हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, यहाँ पर जो भी बच्चे बिहार कांस्टेबल का इंतज़ार कर रहे थे, इस वैकेंसी का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। इस वीडियो में इसी संबंध में पूरी बात करेंगे। कितनी वैकेंसी है, क्या आप इसका प्रोसीजर रहेगा, क्या योग्यता रहेगी, क्या उम्र रहेगी, किस तरीके से फिजिकल जो परीक्षा होगी उसके लिए क्या क्या मापदंड होंगे, इन सभी बातों को लेकर के हम चलेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पर देख लेते हैं। ये जो परीक्षा है CSBC यानी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, इसके माध्यम से परीक्षा हो रही है और इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और इसका नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है। यहाँ पर इसकी अगर हम जानकारी अगर देख लेते हैं तो इम्पॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर सीधे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट डेट्स के अंतर्गत हम देखते हैं तो अगर इसकी एप्लीकेशन बिगिन हो रही है यानी रजिस्ट्रेशन जो इसकी शुरुआत हो रही है रजिस्ट्रेशन की, वो रजिस्ट्रेशन की शुरुआत यानी 20/6/2023 से होगी, यानी 20 तारीख से आप इस रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 20/7 यानी 1 महीने तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आखिरी दिन 20/7/2023 से रजिस्ट्रेशन करने की 1 महीने का समय है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप 1 महीने डिले मत करिएगा, शीघ्र अतिशीघ्र आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि जो सर्वर वगैरह होता है वो डिले हो जाता है, थोड़ा सा धीमा हो जाता है या इंगेज होने की वजह से सर्वर डाउन हो जाता है। ऑनलाइन जो माध्यम है ये सब कुछ, इसके एप्लीकेशन का जो माध्यम वो ऑनलाइन होगा, यानी कि सारी चीज़ें ऑनलाइन भरी जाएंगी, रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन ही होगा। पे एग्ज़ाम फीस की जो लास्ट डेट है वो भी 20 तारीख ही है, यानी 20/6 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। 20/7 तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकेंगे और 20/7 तक ही आप जो एग्ज़ाम फीस होगी उसको भी सबमिट कर सकेंगे। एग्ज़ाम डेट आपको जो शेड्यूल्ड होगा उसमें जानकारी मिल जाएगी, तो चैनल पर बने रहिएगा। जब इसकी एग्ज़ाम डेट वगैरह आएगी तो भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जब एग्ज़ाम होगा उसके पहले हफ्ता 10 दिन पहले आ जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो जनरल, OBC और EWS या अदर स्टेट के जो भी लोग होंगे वो क्या कर सकते हैं, 675 रुपये यहाँ पर इनको देने होंगे। मेन बात यह है कि अगर आप दूसरे स्टेट की हैं तो पहला प्रश्न उठता है कि क्या दूसरे स्टेट के बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, तो हाँ, यस एलिजिबल हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कोई भी आरक्षण वगैरह उनको नहीं मिलेगा। जो अदर स्टेट यानी बिहार स्टेट के अलावा के स्टेट के जो बच्चे हैं उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो अदर स्टेट के लिए जो है वो 675 रुपये, जनरल, OBC और EWS वाले बच्चों को भी 675 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन जो फीस है वो देनी होगी। SC ST जो वाले बच्चे हैं उनको 180 रुपये यहाँ पर देना होगा। और जो पेमेंट आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से, ई चालान के ऑफलाइन का जो ई चालान होता है उसके माध्यम से इसको आप फीस सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो मिनिमम एज है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए वो 18 साल है, मैक्सिमम एज 25 साल है, और जो रिलैक्सेशन है एज का वो एज शेड्यूल्ड जैसे SC ST को मिलता है, जो एज का रिलैक्सेशन वो उनको मिलेगा। PH यानी जो फिजिकल हैंडीकैप वाले, जो इस तरीके से एक्स सर्विसमैन, इस तरीके का जो भी शेड्यूल्ड है वो रिजर्वेशन के तहत उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और देख लेते हैं तो इसके अलावा और यहाँ पर क्या हो सकता है, हम देख सकते हैं कि जो कौन कौन सी पोस्ट है, तो पोस्ट आपकी कांस्टेबल इन बिहार पुलिस है। टोटल पोस्ट ये मायने रखता है क्योंकि 21,391 पोस्ट, 21,391 पोस्ट एक अच्छी खासी पोस्ट है, यानी अच्छे खासे नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, अगर एलिजिबिलिटी की बात हम करते हैं तो मेल हो चाहे फीमेल हो, हर एक कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 यानी इंटर एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए। उत्तर प्रदेश बोर्ड से, बिहार बोर्ड से या किसी भी जो स्टेट के बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से उनको इस एग्ज़ाम को यानी 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो जो पोस्ट है CBBC बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए, तो अनरिजर्व जो यानी जो अनारक्षित जो पोस्ट है वो 8,556 है। EWS वालों को 2140, जो बैकवर्ड क्लास हैं, EBC हैं, जो फीमेल हैं, SC ST, तो इस तरीके से सबका यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, पोस्ट नंबर वाइज दिया हुआ है। कुल मिलाकर के 21,391 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब महत्वपूर्ण अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर हाइट हम देखें
तो हाइट यहाँ पर जो मेल होगी जनरल या जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग होंगे उनको 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट कम से कम होनी चाहिए। किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो उन सभी के लिए 155 सेंटीमीटर की यहाँ पर हाइट रखी की गई है। चेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो चेस्ट है तो 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका मतलब 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला कम से कम फुला करके 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। जो SC ST हैं उनके लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं 79 to 84 यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम दौड़ की बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ को आपको 6 मिनट के अंतर्गत पूरा करना पड़ेगा, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें 1 किलोमीटर की दौड़ को 5 मिनट के अंदर पूरा करना पड़ेगा। इसी तरीके से गोला फेंक जो आपका जो परीक्षा होगी, तो गोला फेंक परीक्षा के अंतर्गत 16 पाउंड का जो गोला होगा उसे 16 फीट की दूरी तक फेंकना होगा। इसी तरीके से फीमेल के लिए 12 पाउंड का गोला होगा और 12 फीट तक की दूरी को उसको फेंकना पड़ेगा। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करते हैं तो जो मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट को 4 फीट की दूरी तक जो है जंप करनी होगी, जिसको जो कहते हैं कूद, लंबी कूद इसे हिंदी में बोलते हैं। तो लॉन्ग जंप लंबी कूद ने 4 फीट तक की करनी होगी मेल कैंडिडेट को, और जो महिला कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें 3 फीट तक की लंबी कूद या लॉन्ग जंप करनी होगी। तो इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके सामने ला सकते थे मैं लेकर के आया हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा और अपने दोस्तों संग इस वैकेंसी को, इस भर्ती को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।